जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको ले चलती हूँ श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। द्वारका में श्री कृष्ण जी ने तरह तरह की लीलाएं करी। उन्हीं लीला में से एक का वर्णन मैं आपको सुना रही हूँ और यह कथा हमारी भागवत में से ली गई है। तो कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, नारद जी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारकर 16,000 राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है। अब वो सोचने लगे कि भगवान ने कैसे एक शरीर में रहकर और एक ही समय में इतनी सारी रानियों के साथ विवाह किया है। मुझे जो है उनका वैवाहिक जीवन चलकर देखना चाहिए। तो वो जो है उनके मन में बड़ी अभिलाषा हुई उनका जीवन देखने की। तो वो द्वारका पहुँचे। द्वारका पहुंचकर वो देखते हैं कि द्वारका तो एक बहुत ही सुंदर नगरी है। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, सुंदर सरोवर है जिसमें नीले, लाल और सफ़ेद रंग के कमल के फूल खिल रहे हैं और पेड़ हैं, वृक्ष हैं बड़े बड़े, जिन पर जो है तरह तरह के सुंदर सुंदर पक्षी बैठे हुए हैं। सुंदर सुंदर गलियां, चौराहे, सड़कें, बाजार, सब कुछ बहुत ही सुंदर है। और उसी द्वारका नगरी में जो है रानीवास है। रानीवास की जो है उसमें जो महल हैं, उन महलों में मूंगों के खंबे हैं, नीलमणि की दीवारें हैं, चांदी और मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही हैं। फर्श पर सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात ऐसे जड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है मानो वो हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हों चारों तरफ। हाथी दांत के सुंदर सुंदर आसन हैं, पलंग बहुत सुंदर हैं, वो मणियों से जड़े हुए हैं। उसको देख के नारद जी को लगा कि विश्वकर्मा जी ने तो अपना जो है अपनी सारी कारीगरी इसको बनाने में ही लगा दी है। कितनी सुंदर है ये द्वारका नगरी। उनका जो है मन उसको देखकर बहुत ही खुश हो गया। अब वो उन्हीं महलों में से एक महल में पहुंच गए। वहाँ वो क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मणी जी के साथ एक पलंग पर बैठे हुए हैं और रुक्मणी जी जो है अपने हाथों से उनको जो है सोने के डंडी वाले पंखे से हवा कर रही हैं। वहाँ पर बहुत सारे नौकर चाकर बैठे हुए हैं, बहुत सारे नौकर चाकर खड़े हुए हैं, लेकिन जो है रुक्मणी जी अपने हाथों से उनकी सेवा कर रही हैं। जब नारद जी वहाँ पहुँचे तो श्री कृष्ण जी उन्हें देखते ही तुरंत ही अपने आसन को छोड़कर उठ खड़े हुए और नारद जी को प्रणाम कर कहने लगे, प्रभु आइए आइए, आप जो है आज आपने हमें कैसे याद किया। और जो है नारद जी को तुरंत अपने आसन पर बैठाया और उनके पाँव को अपने हाथों से धोया और उसका जो चरणामृत है अपने सिर पर रख लिया और पूरे विधि विधान से नारद जी की जो है पूजा करी, उनका स्वागत सत्कार करा और मीठे शब्दों में उनसे बोले कि आप तो ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं और प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नारद जी ने कहा, भगवान आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्ट जनों को दंड देते हैं। आपके जो चरण कमल है वो तो इस संसार रूपी कुएं से बाहर निकालने के लिए ही है। प्रभु मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ, जैसे भी रहूँ, जिस हाल में रहूँ, वहीं पर मैं आपका ध्यान करता रहूं। के बाद भगवान की योग माया का रहस्य जानने के लिए नारद जी जो है उनके दूसरे महल में गए। वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी अपनी दूसरी पत्नी और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। जब भगवान ने नारद जी को देखा तो वो अपना आसन छोड़कर उठ खड़े हुए और उनको जो है बैठाया और बड़ी ही भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना की
और अनजान की तरह पूछने लगे कि नारद जी आप यहाँ पर कब पधारे, हमें आज्ञा दीजिए और अपनी सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। अब नारद जी सुनकर बहुत चकित हुए और वहाँ से उठकर तीसरे महल की ओर चल दिए। वहाँ नारद जी क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को बहुत जो है प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। वहाँ से फिर वो अगले महल में चले गए तो वहाँ देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है अपने स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार नारद जी ने जो है भगवान को अलग अलग महलों में अलग अलग कामों को करते हुए देखा। कहीं तो वह या कुंडों में हवन कर रहे हैं और कहीं पर वो पंच महायज्ञों से देवताओं की आराधना कर रहे हैं, कहीं पर वो ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, कहीं पर वो यज्ञ से बचा हुआ भोजन कर रहे हैं, कहीं पर वो मौन होकर गायत्री का जाप कर रहे हैं और कहीं पर वो ढाल तलवार लेकर उसको चलाने का अभ्यास कर रहे हैं। कहीं वो घोड़े हाथी अथवा रथ पर सवार होकर कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पर वो सो रहे हैं और कहीं पर बंदी जन जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं। कहीं पर तो वो दान कर रहे हैं, कहीं पुराणों का अध्ययन कर रहे हैं, कहीं वो पुराणों को सुन रहे हैं। अब देव ऋषि नारद ने देखा कि भगवान कहीं बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, तो कहीं मंत्रियों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर वो अपने बच्चों का विधिवत विवाह कर रहे हैं और कहीं पर वो अपनी पुत्री की विदाई कर रहे हैं, कहीं पर उनकी पुत्री जो अपने ससुराल गई भी है उसको बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी महल में वो देखते हैं कि भगवान जो है अपने बच्चों को लाड़ प्यार दुलार कर रहे हैं, कहीं पर उनको शिक्षा का अध्ययन दे रहे हैं, कहीं पर उनको तलवार और घुड़सवारी सिखा रहे हैं। अब ये सब देखकर जो है नारद जी जो है चकित हो गए। उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य और वैभव बार बार देखकर उन्हें बड़ा विस्मय, बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान जो है गृहस्थों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे हैं, वो तो एक है, पर नारद जी को जो है वो उनकी पत्नियों के साथ अलग अलग महलों में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब उनको मनुष्य जैसा व्यवहार करते हुए देखकर नारद जी ने कहा, भगवान आप तो देवताओं के भी आराध्य देव हैं, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? तब भगवान बोले कि हे देव ऋषि नारद, मैं जो हूँ धर्म का उपदेश करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला और उसका समर्थन करने वाला भी मैं ही हूँ। इसीलिए संसार को मैं धर्म की शिक्षा देने के लिए ही मैं ऐसा आचरण कर रहा हूँ। तब देव ऋषि नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी जो है लीला तो कोई नहीं जान सकता, वो तो सिर्फ आप ही जान सकते हैं प्रभु। और नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे आपके दर्शन से बहुत आनंद की प्राप्ति हुई है, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं जो हूँ अपने लोक को जा सकूं। तब भगवान ने देव ऋषि नारद का विधिवत पूजा विधान से उनका जो है सम्मान करा और अत्यंत प्रसन्न होकर जो है देव ऋषि नारद भगवान को याद करते हुए वहां से चले गए। बोलो जय श्री कृष्णा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बोलिए जय श्री कृष्णा।